हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संस्कृति और हमने जो है आपके जो राष्ट्रीय जो आपके आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित हमने आपकी वीडियो बनाई है। और आज हम आपके लिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं। साथ में जो नारे थे, जिनके जो वचन कहे थे, नारे दिए थे जिन लोगों ने, वो सभी नारे इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। वीडियो बहुत अच्छी जाने वाली है। जितने भी टॉपिक मैं आपको डिटेल में दूंगी वो सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे हैं। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। और लास्ट में वैसे ही जैसे मैं प्रश्न लेकर आती हूँ वही 50 प्रश्न मैं इसमें लेकर आई हूँ। 207 की आपके क्वेश्चंस की ये सीरीज़ चल रही है और आज ये आपकी तीसरी वीडियो है। चौथी वीडियो में आपके पूरे 207 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। और दोस्तों, जो डिटेल मैं लेकर आती हूँ, जैसे आज ये डिटेल है, उसके बाद मैं नारों के बारे में बताऊँगी किसने कौन सा नारा दिया, तो वो भी जो है आपके वहाँ से एमसीक्यू ज़रूर बनते हैं। 207 के साथ साथ आप मेरे को जो मैं डिटेल कराती हूँ यहाँ से भी आपके प्रश्नों को बताती हूँ किस तरह से और कैसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि तभी नोटिफिकेशन मिलेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे। और आपको जो है वीडियो भी तभी मिलेगी जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को हिट कर देंगे। और जो दोस्त पहले से ही जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से, एक शेयर से क्या है, ये कंटेंट सभी तक पहुंचेगा जो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह क्या था। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर छावनी में विद्रोह हुआ। ठीक है, ये आपका बन जाता है प्रश्न। इसके पश्चात मेरठ में प्रारंभ होकर 12 मई 1857 तक पूरे देश में सिपाही विद्रोह के नाम से फैल गया। अब आपसे पूछा जाए कि 1857 के जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो आप बता सकते हो कि यहाँ से, और किसने की, यहाँ से की, और फिर वह 12 मई तक कहाँ तक फैल गई। 29 मार्च से शुरू हुआ और 12 मई तक पूरे देश में सिपाही विद्रोह के नाम से फैल गई। यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूस के कारण फैला और इसका नेतृत्व विभिन्न लोगों ने क्षेत्रवार किया था, यानी कि जहाँ पर जो था, जिस क्षेत्र में था, वहाँ पर उन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। अब देख लीजिए इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन रहे हैं। बहुत अच्छा ये यहाँ पर आपके प्रश्न बन सकते हैं और बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये डिटेल देकर आए हैं आपके लिए, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन भी कर लेना। विद्रोह का केंद्र था दिल्ली और यहाँ पर कौन थे नेतृत्वकर्ता, बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां। ये 11 मई से 1857 इसका समय रहा। और इसमें विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी, जो इतने भी विद्रोह उस वक्त होते थे जब हमारा आज़ाद देश होने लग रहा था, जब आंदोलन छिड़े हुए थे, तो उन विद्रोहों को कुचलने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। तो जो ये शुरू हुए थे, तो इनको किसने कुचला उनके बारे में यहाँ पर बताया है या ख़त्म किया, जैसे भी था। लखनऊ में बेगम हजरत महल 4 जून 1857, कैंपबेल व हेनरी लॉरेंस। कानपुर में नाना साहब एवं तात्या टोपे, कैंपबेल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ह्यूरोज, सभी को पता है ह्यूरोज के बारे में। और फिर उसके बाद इलाहाबाद लियाकत अली, कर्नल नील। और बरेली में खान बहादुर खां और कैंपबेल। दोस्तों, ये वाला जो इतना भी ये टॉपिक है आपका, ये वाला क्षेत्र वाला, इसको ज़रूर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन ज़रूर कर लें और इसको 2-3 बार रीड करें, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। अब आते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन। दोस्तों, वैसे तो आपके जो सिलेबस में है वो राष्ट्रीय आंदोलन है, लेकिन उस वक्त और भी आंदोलन छिड़े हुए थे, उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देख लीजिए सामाजिक सुधार आंदोलन कौन कौन से थे। 19वीं शताब्दी में भारत में नवजागरण विचारों का प्रभाव बढ़ा, परिसर सामाजिक तथा धार्मिक सुधार संस्थाओं की भी स्थापना हुई। तो इस प्रकार से इनके बारे में आप पढ़िए। प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार संस्थाएं कौन कौन सी थी, इसके बारे में यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। तो राजा राम मोहन ब्रह्म समाज ने कब किया, 1828, ये सारा यहाँ पर डिटेल है, इसके बारे में आप पढ़िए आराम से। दयानंद सरस्वती आर्य समाज 1875, यहाँ पर वेदों को लौटो इन्होंने नारा दिया था। मैंने आपको बताया था कि नारों के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन 1909 में पंजीकृत किया इन्होंने। शिकागो धर्म सम्मेलन भारत का नेतृत्व, रॉक मेमोरियल हॉल की स्थापना कन्याकुमारी में की इन्होंने। और एनी बेसेंट जो है थियोसोफिकल सोसाइटी भारत में इन्होंने इसकी स्थापना की 1898 भारत में। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1996 में तिलक के साथ मिलकर होम रूल लीग, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है आपका। सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ईश्वर चंद विद्यासागर
विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में 1856 के पक्ष में कानून पारित कराया। कितना अच्छा इन्होंने काम किया था। हमारे देश में विधवाओं की जो है बहुत बुरी कंडीशन थी, और इनके जब ये पास हो गया तो उसके बाद पुनर्विवाह होने लगे। अन्य प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कौन कौन से हुए, सामाजिक और कौन कौन से आंदोलन हुए देख लीजिए। केशव चंद्र ने 1866 में कलकत्ता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपके जरूरी नहीं कि इसी टॉपिक में बनते हैं, ये जीके में भी आते हैं आपके क्वेश्चंस, और आपके जो है हिस्ट्री में भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, यहाँ तक कि आपके पॉलिटिकल में भी यहाँ से क्वेश्चन। दोस्तों हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, हर सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आप क्वेश्चंस को जोड़ जोड़ कर आपका सब्जेक्ट से भी रिलेटेड करके इनको पढ़ें, ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम डीरोजो थे, जिन्होंने बंगाल में वर्ष 1828 में आंदोलन चलाया था। 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिससे जुड़े नेता दादोबा पांडुरंग थे। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोध समाज की स्थापना की। ये वाला आप जरूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। सत्यशोध समाज के बारे में पूछा जाता है। फिर आते हैं गवर्नर जनरल तथा वायसराय के बारे में जानते हैं। तो ब्रिटिश आधिपत्य के बाद 1772 में कंपनी का कार्य बंगाल गवर्नर द्वारा होता था। इसके पश्चात गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय का पद सृजन हुआ, यानी कि उसकी उत्पत्ति हुई या उसका शुरुआत हुई। इनका कालखंड तथा कार्य का उल्लेख यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार से है। जब बंगाल के गवर्नर जनरल से शुरुआत हुई तो बंगाल के गवर्नर जनरल महत्वपूर्ण कार्य और कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने किया, वारेन हेस्टिंग्स का ये समय था और उन्होंने ये कार्य यहाँ पर किए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786-1793 तक रहे। इन्होंने सिविल सेवा पुलिस सेवा के जनक कहे जाते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त इन्होंने लागू किया था। जो आजकल सिविल सेवा के जो हम पेपर देते हैं, पुलिस सेवा के हम देते हैं, तो वो कॉर्नवालिस की ही द्वारा शुरुआत की गई थी। वेलेजली ने क्या किया था, सहायक संधि की शुरुआत की थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये बहुत अच्छा वर्क किया था और इसके बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई, और इनको बंगाल के शेर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं ये। भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय, ठीक है, भारत के कौन कौन हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके बारे में यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये अच्छे से इसको दोस्तों पढ़ लेना, बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये आपके लिए। और आप ये राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित तो ये हैं ही, साथ में आप इसको इतिहास से भी जोड़कर पढ़ सकते हैं। जो सामान्य इतिहास है वहाँ से इसमें से प्रश्न बन सकते हैं आपके। चलिए, लॉर्ड मियो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। अब देखिए, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। विभाजन, बंगाल का विभाजन किया और विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। तो कुछ अच्छा भी किया, कुछ गलत भी किया, तो हर चीज़ के दो पहलू ही होते हैं, है ना। लॉर्ड इरविन ने क्या किया, साइमन कमीशन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, जिसकी जो है इन्होंने साइमन कमीशन आया। लॉर्ड गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, इरविन के नाम से ही ये मशहूर है और गांधी जी के नाम से। माउंटबेटन सभी जानते हैं इनके बारे में, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माने गए हैं। बेटन प्लान इनके नाम से ही है। भारत का विभाजन भी इन्हीं के द्वारा, ये गलत किया इन्होंने, ठीक है। सी राजगोपालचारी भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखें, नारों पर आते हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर ही बनते हैं, हमेशा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, वेरी सारे ही इम्पोर्टेंट है, बहुत कम लेकर आई हूँ और सारे ही अच्छे हैं, इनको ज़रूर आप देख लीजिए। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, सारे जहाँ से हिंदुस्तान इकबाल जी, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो महात्मा गांधी। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, तुम मुझे खून दो, ये तो बहुत ही फेमस नारा है। वेदों की उलटो, मैंने भी बताया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, तो ये ज़रूर आप देख लें। विजय वीर तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्त पार्षद, ये उन्होंने दिया था, इसके ऊपर हमारा गीत भी है ना। अब आते हैं प्रश्नों पर। औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था, इसमें बताना है कब उन्होंने ये लागू किया था। तो बताइए दोस्तों, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया था। तो 104 का आपका उत्तर हो जाएगा डी, 1679 में, ठीक है, 1679 में।
किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिंदा पीर बताना है किसको कहा जाता है? औरंगजेब को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। 106 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, रायगढ़ में। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? 107 का भी दादा भाई कौंडदेव। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पूछा भी जाता है। तो वो जीजाबाई से प्रभावित थे। कौन थी जीजाबाई? बताइए कमेंट बॉक्स में। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था, कौन सा अभियान था? तो 109 का आपका हो जाएगा ए, कर्नाटक अभियान। शिवाजी मुगलों की कैसे भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? जब वो भागने वाले थे तो वो कहाँ कैद थे? तो 110 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, आगरा में। ठीक है, चाहिए आगे चलते हैं। नाना साहब के नाम से कौन पेशवा प्रसिद्ध रहा है? नाना साहब की सभी को पता है, बताइए इसका आप उत्तर। निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया है? तो बताइए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ को। आगे चलते हैं। मराठा प्रशासन में पागा क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, जरूर नोट डाउन करें। आपका इसका उत्तर हो जाएगा राज्य आश्रित सैनिक पागा। पागा कहा क्या थे ये प्रशासन में? ठीक है। किस अब है आधुनिक काल का इतिहास? आपका मैंने कहा था ना, सामान्य इतिहास और आंदोलन है आपका, और साथ में संस्कृति के आपके प्रश्न हैं। तो देख लीजिए इसमें आधुनिक काल में क्या हुआ। किसी मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ये तो बहुत ही प्रश्न जो है पूछा ही जाता है। इसमें है जहांगीर। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। तो ये प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो 116 का आपका हो जाएगा सी, अल्मीडा। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें इसको। ठीक है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बतानी है, कब हुई थी? तो 117 का आपका हो जाएगा डी, 1600 में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ये भी अच्छा प्रश्न है, दोनों को मैच करके पढ़िए, यानी कि दोनों को मिलाकर पढ़िए। 118 का आपका हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। आगे चलते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो 119 का आपका हो जाएगा बी, पौंडीचेरी में। भारत में पहली मुद्रण मशीन का स्थापना किसने की थी? तो 120 का आपका बी, अंग्रेजों ने। बहुत अच्छा प्रश्न है। किस संधि के संपन्न होते ही भारत में युद्ध समाप्त हो गया? है ना, 121 का आपका क्या हो जाएगा सी, एक्स लॉ शैपल संधि। बहुत अच्छा प्रश्न, जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, अलग प्रश्न है कुछ। आगे चलते हैं। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी मतलब? 122 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, डुप्ले की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लालिन ने नेतृत्व प्रदान किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है इस तरह का ये। 123 का आप वांडीवाश के युद्ध में, इसको जरूर नोट डाउन करें। हैदर अली कहाँ का एक कुशल शासक था? इस हैदर अली के बारे में सभी को पता है, बताइए कहाँ के शासक थे ये? हैदर अली की मृत्यु निम्न में से किस युद्ध में हुई थी? ये भी आप बताएंगे। मैसूर के शासक बनने के पश्चात टीपू सुल्तान में कौन सी उपाधि धारण की? ये भी आप बताएंगे। ये मैं आपको बताती हूँ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? इसके बारे में आप बताइए। 127 का आपका भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों जो प्रश्न मैं आपसे बीच में पूछती रहती हूँ कि ये आप बताएंगे, तो वो बहुत ही इजी प्रश्न है, और जो बच्चे कंपटीशन देते आ रहे हैं उन लोगों को ये प्रश्न पता ही रहते हैं। और जो प्रश्न जो नहीं कर रहे हैं तैयारी, तो वो सर्च करें। उससे क्या होगा, सर्च जब आप करेंगे, एक दो क्वेश्चन आपको बीच में मिलते रहते हैं, तो आपके भी दिमाग में कुछ चलेगा कि हमें भी ये सर्च करने चाहिए। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल ही आंसर मिल जाएंगे तो आप बिल्कुल भी कोशिश खुद से नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इसका उत्तर आप बताइए। 129 का आपका ए, ग्वालियर के सिंधिया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। बहुत अच्छा प्रश्न है। 1857 के विद्रोह में कानपुर के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? बिल्कुल मैं भी आपको ये बता कर आई हूँ, पूरी डिटेल मैंने दी है, इसको आप करेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा? बहुत खराब टाइम देखा था उस वक्त इन्होंने। 131 का भी, रंगून में। ठीक है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857
जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो ये बिल्कुल अभी अभी ऊपर इसमें डिटेल में बताया है, इसको देख लीजिए। 1800 महक परी उपनाम दिया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा महक परी उपनाम किसको दिया गया था? तो 133 का आपका उत्तर हजरत महल को। ये हम उनके बारे में भी पढ़कर आ रहे हैं कि इन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो 134 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, तात्या टोपे का। ठीक है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। जो प्रश्न आपके ऊपर डिटेल में नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, वो प्रश्न के उत्तर मैं आपको देती हूँ, लेकिन जिनकी जानकारी मैंने आपको ऊपर डिटेल में दी है तो उसके बारे में आपसे ही मैं प्रश्न करती हूँ कि बताइए इसका उत्तर, है ना। फैजाबाद में 1897 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये प्रश्न की जानकारी आपकी डिटेल में है, करिए इसका उत्तर। 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था, ये इसकी जानकारी भी आपकी डिटेल में। राजा राम मोहन राय राजा को उपाधि कौन किसने दी थी? हाँ, ये प्रश्न अच्छा है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये नहीं है, तो इसका मैं उत्तर बता देती हूँ, अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राजा मानरोहन ने स्थापित प्रथम संस्था थी, ये आप करिए। भाभी आंदोलन का प्रमुख केंद्र, ये भी करिए। ये भी किसने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का प्रारूप तैयार किया था, ये भी मैं आपको समझाया डिटेल में, लगाइए इसका आंसर। कन्याकुमारी तक रॉक मेमोरियल किसे समर्पित है, ये अच्छा प्रश्न है, बता देती हूँ। 141 का सी, स्वामी विवेकानंद को। हाँ, ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछ लिया गया है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसने स्थापित किया? तो वो स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। ये प्रश्न दूसरे तरीके से यहाँ पूछ लिया गया है। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, जरूर पूछा जाता है। मार्टिन लूथर किसको कहा गया है? तो 142 का आपका हो जाएगा भी, दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा गया है। जरूर 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 नोट डाउन करिए इसको। ठीक है, सत्याप्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे, ये सभी को पता है। ठीक है, 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक बिल्कुल अभी बताया डिटेल में, लगाइए इसका आंसर। बंगाल का शेर भी अभी बताया आपको डिटेल में। जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई, ये भी बिल्कुल अभी कराया आपको। निम्नलिखित में से किस पर भारतीय किस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चला गया, ये अच्छा प्रश्न है, इसकी डिटेल नहीं है, बता देती हूँ, इसका बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न पर। आगे प्रश्न है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये है आपका सी, लॉर्ड मेयो की। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था, ये भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी जरूर नोट डाउन करें आप। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटिन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में रेलवे लाइन डलवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हालांकि उद्देश्य कुछ और थे, लेकिन जो है उससे हमारे देश का हित तो हुआ ही। उद्देश्य तो वो नहीं था कि हमारे देश का हित, तो अंग्रेजी भी वो इसलिए लाए थे कि यहाँ के लोगों को अंग्रेजी पढ़ाकर वो क्या करें, यहाँ के लोगों से काम लें, है ना। उद्देश्य उनके खुद के थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि आप भले ही उद्देश्य आपका कुछ हो, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे का भी उसमें फ़ायदा छुपा रहता है। तो 150 का आपका उत्तर हो जाएगा सी, खानों के बंदरगाहों से जोड़ना। ठीक है, ये था उनका उद्देश्य, यानी कि भाई भारत के लोगों के लिए रेलवे लाइन वो तैयार कर रहे थे। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो 151 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1905। बिल्कुल अभी बताया था बंगाल के विभाजन के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल क्राउन का अधीन पहला वायसराय था, ये बताया है, लगाइए इसका उत्तर। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया, ये भी अभी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई, ये भी आप लगाइए डिटेल में, इनको पढ़िए और इनके आंसर दीजिए, ये भी डिटेल में पढ़िए, इसका आंसर लगाइए। इसलिए मैं आपके लिए डिटेल लेकर आती हूँ, थोड़ा विस्तृत पहले समझा देती हूँ, जिससे कुछ आंसर आप खुद से पढ़कर कर सके। क्या है, इस बहाने आप पढ़ेंगे उसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 156 का आपका उत्तर हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये भी बताया इनके बारे में। निम्न में से कौन उदारवादी कांग्रेस नेता था? ये प्रश्न आपको सेकंड जो वीडियो थी, उदारवादी नेता कौन कौन थे, ये आपको बताए हैं। तो 157 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ये सभी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये हम करा चुके हैं आपको प्रश्न। इस प्रकार से आपके 50 प्रश्न यहाँ कंप्लीट, 50 आपके हम फिर लेकर आएंगे दूसरी वीडियो में, जो आपका फोर्थ पार्ट है और आपका लास्ट वो पार्ट है। ठीक है,
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर, जिससे ये कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके।